बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बहुत ही शौक़ से खाने के लिए हम रेस्टोरेंट जाते हैं। लेकिन यकीन माने, अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार चिकन टिक्का कढ़ाई बना लेंगे ना, तो फिर आपको कभी भी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वही रेस्टोरेंट वाली लुक और फ्लेवर घर में बनाएंगे। और हाँ, हम इसे कोयले का स्मोक भी देंगे। तो चलिए, ये बहुत ही स्पेशल चिकन टिक्का कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया था। ना ज़्यादा ये बड़े पीस हैं, ना ज़्यादा ये छोटे हैं। अच्छे से वॉश करके पानी सारा इसका ना मैंने ड्रेन कर लिया है। इसको हमने एक बोल में डाल लेना है, क्योंकि हमने अब चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून भर के, हमने 2 टीस्पून ले लेने हैं। चिली फ्लेक्स हमें चाहिए 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। 1/4 टीस्पून हल्दी। 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, क्योंकि हम चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। ये मेरा होममेड चिकन टिक्का मसाला है। आप चाहें तो आप जो डब्बे के अंदर मिलते हैं ना, आप कोई भी अच्छी सी ब्रांड का लेकर डाल सकते हैं। दही मैं ले रही हूँ 1/2 कप। इसको ना आपने डालने से पहले अच्छे से स्मूथ कर लेना। इसके अंदर ना लम्प्स नहीं होने चाहिए। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून ऑयल का हमने शामिल कर लेना है। और अच्छे से ना हमने इसको मैरिनेट कर लेना, मिक्स कर लेना, ताकि सारे मसाले जो है ना अच्छे से कोट हो जाएं चिकन के ऊपर। अच्छे से हमने इसको मिक्स करने के बाद ना कवर दे लेना, और इसको हमने ना मैरिनेट होने देना है तकरीबन 1 घंटा। या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है ना, आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। चिकन टिक्के को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, और हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। ये मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप टिक्के को घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम से हाई पर। ये जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, माशाल्लाह देखें 1 घंटे के अंदर कितना अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हमने एक एक पीस करके ना इस तरह चिकन का रखते जाना है, और इसको ना हमने फ्राई करना है। ख्याल रहे कि हमने फ्लेम को ना लो पर नहीं रखना, हाई पर रखते हुए हमने ना इसको फ्राई करना है। साथ साथ करके ना हमने सारे पीस इस तरह लगा लेने हैं। और ये जो बोल के अंदर थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है ना, दरमियाने से साइज़ का एक अनियन लिया था। इसको मैंने इस तरह राउंड राउंड शेप के अंदर ना काट लिया था। इसको हमने ना अनियन को मैरिनेट कर लेना इस मसाले के अंदर। हमने मसाले को ज़रा भी ज़ाया नहीं करना, इस तरह हमने कर लेना। अभी हमने तकरीबन ना 3 मिनट के लिए ना इनकी साइड को चेंज नहीं करना, हिलाना नहीं है। इसी तरह हमने ना फ्राई होने देना है मीडियम से हाई फ्लेम पर। 3 मिनट के बाद ना फिर हमने इस तरह इनकी साइडों को ना ऐसे फ्लिप ओवर कर लेना है। नीचे वाला जो साइड है ना, उसको हम ऊपर ले आएंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आना स्टार्ट हो गया। इस साइड से भी हमने ना इसी तरह इसको ना 3 मिनट देने हैं। अब तकरीबन मुझे चिकन को फ्राई करते हुए ना 8 मिनट हो गए हैं। अच्छे से ये ना अब फ्राई हो चुका है। लेकिन इसका कोई भी जो चिकन का पीस है ना, उसने अपनी शेप नहीं लूज़ की। चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें इसको ना कोयले से स्मोक देना होगा। ये तकरीबन चिकन हमारा 60% तक ना गल भी चुका है अभी। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना। इतना दरमियान में ना हमने इस तरह एक स्पेस बना लेनी है। देखें छोटी सी मेरे पास एक कटोरी है, मैं ये दरमियान में रख लूँगी। कोयले को मैंने ऑलरेडी दहकाने के लिए रख लिया था। कोयले को ना हमने कटोरी के अंदर रखते ही ना इसको कवर कर लेना। देखें इस तरह हमने थोड़ा सा ड्रिजल कर लेना ऑयल,
और इसको हमने ना कवर कर लेना है। और हमने इसको ना 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह ना स्मोक देना है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को मैंने मीडियम पर ऑन कर लिया है। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल हमें चाहिए। ख्याल रहे कि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने लिए थे 3 अदद टमाटर, जिनको ना मैंने रफली काट लिया था। अब हमने टमाटर को अनियन के साथ फ्राई कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक जिंजर की पेस्ट, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। इसको भी अब हमने ना साथ ही फ्राई कर लेना है। अच्छे से हमने ऐसे ना भूनते जाना है, प्रेस करते जाना है टमाटरों को, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। घर में दावत हो, अगर मेहमान आ रहे हैं, तो ये वाली कढ़ाई जो है ना वो 4 चांद लगा देगी आपके टेबल पर। टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर योगर्ट लिया है मैंने, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून। आपने क्या करना है, दही को फेंट कर लेना है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा मसाला इसका हमने भूनना है ना, उतनी ही अच्छी हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई का फ्लेवर निकलेगा। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। और यहाँ पर मेरे पास है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। ये आपके पास है तो आपने ऐड कर लेना। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, और आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाला हमने अच्छे से भून लिया। अब हमने इस कटोरी को हटा लेना, और ये जो हमारा चिकन टिक्का है ना, ये अब हमने मसाले के अंदर शामिल कर लेना। अब हम चिकन के साथ सारा मसाला जो है ना वो अच्छे से भून लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, यकीन करें मेरा पूरा किचन महक रहा है। 60% जो चिकन है ना वो तो हमारा गल गया था जब हमने फ्राई किया था। जो बकाया कसर है ना, अब हमने इसको गलाना भी है। देखें, आप चाहें तो इस पॉइंट पर गलाने के लिए ना थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चिकन ना बहुत जल्दी गल जाता है। फ्लेम को अब हमने ना थोड़ी देर के लिए लो पर कर लेना। और ये जो हमने अनियन रिंग्स को मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, अब हमने इसको ना ऐड करना है। हमने ना इनको फ्राई नहीं करना था, इसलिए कि कढ़ाई के अंदर ना फ्राई किया हुआ अनियन अच्छा नहीं लगता। ये गल तो जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जी हमने ना मैश नहीं करना मसाले के साथ। यहाँ पर एक मेरे पास हरी मिर्च है, तो मैं एक इस तरह ना काट कर डाल दूँगी। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए ना हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जो रहती भी कसर है ना चिकन के अंदर वो अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के बाद हमने कवर को खोल लेना है। देखें माशाल्लाह कितनी दिखने में ये कढ़ाई मज़ेदार लग रही है। पहले इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाला था, क्योंकि हमने मैरिनेशन के वक्त पर ही सॉल्ट को ऐड कर दिया था। इस पॉइंट पर आपने सॉल्ट को चेक कर लेना। अगर आपको कम लगे ना तो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था, तो मैं ये थोड़ा सा ना और ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून के करीब। अच्छे से अब हमने ना इसको 1-2 मिनट के लिए ना इस तरह चलाते हुए भून लेना है। थोड़ा सा मेरे पास ना लेमन है, तकरीबन ये हमें चाहिए 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, हमने कढ़ाई को खट्टा नहीं करना, लेकिन डालने से ना फिर अच्छा सा इसके अंदर ना और मज़ीद फ्लेवर बढ़ जाता है। फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखा हुआ, दरमियानी आंच पर ही रखा हुआ है। थोड़ी सी मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये हमने ऐड कर लेनी है। कुछ मैं साबुत ही रख रही हूँ, और 2 को मैंने ना ये 2-2 पीसेस में कर लिया। हमारे यहाँ मिर्चें ना इतनी तीखी नहीं होती, आपने वहाँ अपने हिसाब से डालनी है। जूलियन कट थोड़ा सा मेरे पास अदरक है, इसको भी हमने डाल लेना है। इसके साथ भी कढ़ाई के अंदर ना अच्छी सी खुशबू आती है। और साथ ही मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश धनिया है, इसको भी हमने डाल लेना। ये मैंने काट कर वॉश करके रखा हुआ था। माशाल्लाह कढ़ाई का आप कलर भी देख सकते हैं, इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है। खाने में भी माशाल्लाह ये कमाल का टेस्ट रखती है। आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। अब ये रेडी हो चुकी है, हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। मैं चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई को ना छोटी सी कढ़ाई के अंदर ही सर्व करूँगी, तो मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें इतना ब्यूटीफुल इसका कलर है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, परफेक्ट बनी है।
और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो हमने अनियन के रिंग डाले थे ना, वो माशाल्लाह देखें ज़रा भी मुशी नहीं हुए, थोड़े थोड़े ये क्रंची क्रंची से लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ, जैसे भी आप इसको खाएंगे ना, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।